न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पे हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखो, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयरिंग प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। दो पार्टनर है जिनका रेशो हमें नहीं दिया हुआ है। सी उस फर्म में क्या हो रहा है, एडमिट हो रहा है, और हमें क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है सबसे पहले हम लोग वो लिखेंगे। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए और बी पार्टनर्स है, तो ए और बी रेशो अगर हमें नहीं दिया होगा तो हम लोग क्या ले लेंगे, हमेशा इक्वल ले लेंगे। ठीक है, अब सी हम वहाँ पे एडमिट कर रहे हैं, सी को एज ए न्यू पार्टनर, उसको हम लोग कितना दे रहे हैं, 1/4 शेयर। तो ये अपना कौन सा केस हो गया, केस नंबर 1, जहाँ पे और कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ए और बी का रेशो और सी कितना शेयर दे रहे हैं वो दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म बी ₹1। हम मानेंगे कि फर्म का जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना है, ₹1 है। अब यहाँ पे सी का शेयर कितना है, 1/4। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, हमेशा रिमेनिंग प्रॉफिट ना। रिमेनिंग प्रॉफिट कैसा आएगा, 1 - 1/4, तो ये आ जाएगा 4 × 4 -1 3/4। ये हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया। और रिमेनिंग प्रॉफिट को ए और बी क्या करेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो ए और बी, तो ना ए का शेयर कैसा आएगा, ए का शेयर पहले कितना था, 1/2 इंटू क्या करेंगे वो 3/4, तो ये आ जाएगा 3/8। फिर ऐसे ही हम निकाल लेंगे बी का शेयर कितना आएगा, 1/2 इंटू 3/4, ये भी क्या आ जाएगा 3/8। और फिर सी का शेयर कितना दिया हुआ है, 1/4 इंटू, यहाँ पे सिर्फ हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, तो यहाँ पे इसका शेयर कितना आ जाएगा 3/8। देयरफॉर क्वेश्चन में न्यू रेशो क्या आया, क्वेश्चन में न्यू रेशो 3:3:2, ये आ गया अपना न्यू रेशो। अब देखो क्वेश्चन में हमें और क्या पूछा है, सैक्रिफाइसिंग रेशो भी पूछा है, तो हम लोग इसका सैक्रिफाइसिंग रेशो भी निकाल लेंगे ना। सैक्रिफाइसिंग रेशो का सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या आता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सबसे पहले हम किसका निकालेंगे, ए का ओल्ड रेशो कितना था, 1/2, माइनस ए का न्यू रेशो कितना आया, 3/8। क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 - 3 कितना आ जाएगा, 1/8। फिर हम लेंगे बी का ओल्ड रेशो कितना था, 1/2, और न्यू रेशो कितना है, 3/8। तो ये क्या ले लेंगे हम लोग, एलसीएम 4 - 3, ये भी कितना आ जाएगा, 1/8। देयरफॉर सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना आया दोनों का, 1:1। तो ये आ गया तुम्हारा सैक्रिफाइसिंग रेशो और ये आ गया तुम्हारा न्यू रेशो। इस तरह से हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। देखो, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 2:1। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयरिंग प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। आफ्टर एडमिशन ऑफ सी, डी इज एडमिटेड फॉर 10% शेयरिंग प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आफ्टर एडमिशन ऑफ डी। मतलब पहले दो पार्टनर्स थे, फिर हमने सी को एडमिट किया, सी के एडमिशन के बाद हमने एक और पार्टनर को एडमिट किया, उसके बाद हमें क्या निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो अपनी जो वर्किंग होगी वो हमें 2 बार करनी होगी। ठीक है, कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। ए और बी का जो शेयर दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमें 2:1। सबसे पहले हम सी को एडमिट कर रहे हैं, सी को हमने एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए। करेक्ट। सेम प्रोसीजर, लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म बी ₹1। इसमें से हम लोग सी का शेयर कितना है, 1/4, तो हम लोग क्या निकालेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट ना। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आएगा, 1 - 1/4, तो ये आ जाएगा 3/4।
फिर हम निकालेंगे ए का शेयर। ना ए का शेयर कैसा आएगा, 2/3 इंटू 3/4, तो ये आ जाएगा 6/12। फिर ऐसे ही हम लोग किसका शेयर निकालेंगे, बी का शेयर निकालेंगे, 1/3 इंटू 3/4, तो ये आ जाएगा 3/12। फिर हम निकालेंगे सी का शेयर। सी का शेयर ऑलरेडी दिया हुआ है, सिर्फ हमें क्या करना है, एलसीएम सेम करना है, तो ये आ जाएगा 3/12। देयरफॉर न्यू रेशियो ए बी सी के बीच में जो न्यू रेशियो आया वो क्या आया, 6:3:3। इसे हम और छोटा कर सकते हैं, 3 2 ज़ा 1 ज़ा और 1 ज़ा, ठीक है। तो अपना न्यू रेशियो क्या आ गया, 2:1:1। अब 3 पार्टनर्स हो गए, ए बी सी, इनका रेशियो है 2:1:1। अब डी इस फॉर्म में एडमिट हो रहा है और डी को हम लोग कितना दे रहे हैं, 10%। सबसे पहले देखो 10% को हम कन्वर्ट कर लेंगे 10/100, और ये और छोटा होकर कितना आ जाएगा, 1/10। और फिर से ये प्रोसीजर हमें किया है, वापस से हमें यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर करना है। कैसे, लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म बी ₹1। डी का शेयर कितना है, 1/10। तो हम क्या फाइंड करेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट। ना रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आएगा, 1 - 1/10, तो ये आ जाएगा 9/10। ये अपना रिमेनिंग प्रॉफिट आ गया। अब एक एक का शेयर निकालेंगे। सबसे पहले ए का शेयर पहले कितना था, 2 × 4 × 9/10, ये आ जाएगा 18/40। बी का शेयर पहले कितना था, 1/4 इंटू करेंगे 9/10, तो ये आ जाएगा 9/40। सी का शेयर पहले कितना था, 1/4 इंटू करेंगे 9/10, तो ये आ जाएगा 9/40। और डी का शेयर ऑलरेडी क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 1/10, तो खाली क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4/40। करेक्ट। देयरफॉर न्यू रेशियो क्या आ गया इनका, न्यू रेशियो 18:9:9:4। करेक्ट। इसको हम लोग और छोटा नहीं कर सकते क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो रहा, ये सब तो डिवाइड हो जाएंगे लेकिन ये नहीं हो रहा, सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा। करेक्ट, बस ये अपना हो गया आंसर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10. A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. C is admitted for 1/5 share in profits of the firm which he acquired in equal proportion from both A and B. Calculate new profit sharing ratio and sacrificing ratio. करेक्ट है, दो पार्टनर्स, एक नया पार्टनर आ रहा है, वो अपना शेयर दोनों से कैसे ले रहा है, हाफ ऑफ ले रहा है। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालना है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी। चलो आंसर नंबर 10 हम लोग देखते हैं। पहले जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हम लोग लिख लेंगे। ए और बी का जो शेयर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3:2। फिर उसके बाद सी को हम लोग दे रहे हैं 1/5 शेयर और वो दोनों से कैसे ले रहा है, हाफ ऑफ ले रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ए यहाँ पे कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, सी का जो शेयर है उसका हाफ मतलब 1/10, और बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, तो वो हम लोग कह सकते हैं कि वो भी सेम है, जो उसका सी का शेयर है वो भी हाफ वो देगा। तो ये ए और बी दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो इजीली निकाल लेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ जाएगा, 1/10 और 1/10 विच इज इक्वल टू 1/1। ठीक है, तो ये तो निकाल लिया हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फिर ए का शेयर कैसे लेना है, 3/5 माइनस ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, 1/10, उसने अपने शेयर में से 1/10 दे दिया। एलसीएम ले लेंगे 10, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 - 1, ये आ जाएगा 5/10। फिर ऐसे ही हम लोग निकालेंगे बी का शेयर है 2/5, उसने कितना दिया है, उसने भी 1/10 दिया है, तो ये ले लिया एलसीएम 10, 4 - 1, ये आ जाएगा 3/10। और फिर हम निकाल लेंगे सी का शेयर। तो सी का शेयर कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/5, इसका हम सिर्फ क्या करते हैं, एलसीएम सेम करते हैं, तो ये आ जाएगा 2/10। देयरफॉर इनके बीच में न्यू रेशियो क्या आ गया, 5:3:2। ये हो गया सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखो,
A, B and C are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:1. D is admitted for 1/6 share in profits of the firm which he acquired in equal proportion from A, B and C. Calculate new profit sharing ratio. 10th के जैसे ही क्वेश्चन है ये 11th भी, लेकिन ए 10th में सिर्फ 2 पार्टनर्स थे तो हमने जो C का जो शेयर था वो हाफ कर दिया था। यहाँ पे पहले से ही 3 पार्टनर्स है तो हम उसके शेयर को 1/3 करेंगे, ठीक है। 3 पार्टनर्स है इसके लिए। सेम हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, इसमें सिर्फ सैक्रिफाइसिंग नहीं निकालना है, फिर भी हम निकाल लेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो 11th आंसर, पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हम लोग लिख लेंगे। A, B, C इनका जो शेयर दिया हुआ है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 3:2:1। D को हम नया पार्टनर एडमिट कर रहे हैं फॉर 1/6 शेयर, करेक्ट ना। सबसे पहले हम निकालेंगे A का सैक्रिफाइस, या फिर A, B, C तीनों का निकाल सकते हैं एक साथ, लेकिन नहीं। A सैक्रिफाइस कितना आएगा 1/6/1/3, तो A सैक्रिफाइस कितना कर रहा है 1/18। B सैक्रिफाइस कितना कर रहा है वो भी सेम करेगा 1/18, और C सैक्रिफाइस कितना करेगा, C भी सेम सैक्रिफाइस करेगा 1/18। देयरफॉर इनका जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आएगा 1/18, 1/18, 1/18, तो ये आ गया 1:1:1। ये तो अपने को पता था पहले से ही। अब हम लोग क्या निकालेंगे A का शेयर ना। A का शेयर कैसे आएगा, पहले कितना था 3/6, उन्होंने कितना दिया अपने शेयर में से 1/18, तो ये एलसीएम ले लिया 18, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 9 - 1 कितना आ जाएगा 8/18। फिर हम B का शेयर निकालेंगे। B का शेयर पहले था 2/6 माइनस B भी कितना दे रहा है 1/18, तो ये एलसीएम ले लिया 18, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 6 - 1 ये आ जाएगा 5/18। फिर हम निकालेंगे C का शेयर। C का पहले शेयर कितना था 1/6, ये भी कितना दे रहा है 1/18, तो एलसीएम ले लिया हम लोग ने 18, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 - 1 ये आ गया इसका 2/18। और D का शेयर, तो D का शेयर है 1/6, यहाँ पे हम सिर्फ क्या करेंगे एलसीएम सेम करेंगे 3/3, तो इसका क्या आ जाएगा 3/18। देयरफॉर न्यू रेशियो क्या है इसका, न्यू रेशियो 8:5:2:3, करेक्ट। आ रहा है तुम्हें समझ में, ठीक है। ये कॉपी करो, फिर क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। ट्वेल्थ क्वेश्चन देखो तुम्हारी स्क्रीन पे। A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. C is admitted for 1/4 share in profits of the firm which he acquired from A and B in the ratio of 2:1. Calculate new profit sharing ratio. करेक्ट। अब सेम है, खाली यहाँ पे जो C एक्वायर कर रहा है A और B से वो कौन से रेशियो में कर रहा है 2:1। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, अगर तुम लोग को पता होगा तो यही अपना क्या आ जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आएगा 2:1, ठीक है। चलो हमें सिर्फ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने बोला है तो हम लोग वही निकालते हैं इस बार ना। A और B इसका जो रेशियो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 3:2। C को वो फॉर्म में एडमिट कर रहे हैं, C को हमने शेयर दिया है 1/4, करेक्ट ना। अब वो A और B से कौन से रेशियो में ले रहा है 2:1 से ले रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकालेंगे कि A सैक्रिफाइस कितना कर रहा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं निकाल रहे, A सैक्रिफाइस कितना कर रहा है। तो 1/4 का वो कितना देगा 2/3, मतलब 2/12, तो A ने इतना सैक्रिफाइस किया। B कितना सैक्रिफाइस करेगा, तो B 1/4 का देगा 1/3, मतलब 1/12। फिर हम निकालेंगे A का शेयर। A का ओल्ड शेयर कितना था 3/5 माइनस उसने कितना दिया है 2/12, तो 12 3 ज़ा 36, 5 2 ज़ा 10/12, 5 ज़ा 60, तो यह आ गया 26/60। ये तो आ गया A का शेयर। फिर हम निकालेंगे B का शेयर, तो वो आ जाएगा 2/5 माइनस 1/12, 12 2 ज़ा 24 माइनस 5 1 ज़ा 5/60, तो यह आ जाएगा 19/60। फिर अब निकालेंगे हम लोग C का शेयर। C का शेयर क्वेश्चन में 1/4 दिया हुआ है, सिर्फ हमें क्या करना है एलसीएम सेम करना है 15/15, तो इसका आंसर आ गया 15/60। देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर अब इनका न्यू रेशियो
पूरा अच्छे से लिखेंगे सिस्टमेटिक, 26:19:15, ठीक है ना। आंसर कंफर्म करने के लिए हमेशा क्या करना है, इसको प्लस कर लो। देखो ये 45 प्लस 15 कितना आ गया 60, तो तुम्हारा आंसर करेक्ट है, ठीक है। ये कॉपी करो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. C is admitted for 1/5 sharing profits of the firm which he acquired entirely from B. वो सिर्फ एक पार्टनर से ले रहा है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगेन हमें सिर्फ क्या निकालना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग पहले क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, हम लोग वो लिख लेते हैं। ए और बी का जो शेयर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3:2। सी को हम दे रहे हैं 1/5 शेयर, और वही अपना शेयर किससे ले रहा है, पूरा का पूरा बी से ले रहा है, ठीक है ना। अपन प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं। देखो एज सैक्रिफाइस, बताओ मुझे ए यहाँ पे कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, 0, करेक्ट। बीज सैक्रिफाइस, बी यहाँ पे कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, तो 1/5, ठीक है। तो इनका जो सैक्रिफाइसिंग रेशो अगर मुझे लिखना होगा तो क्या आएगा, वो 0:1/5, मतलब 0:1। तो ये तो हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशो। फिर ए का शेयर पहले कितना था, 3/5, अभी भी इतना ही रहेगा, ए ने कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं किया है। बी का शेयर पहले कितना था, 2/5, माइनस उसने कितना सैक्रिफाइस कर लिया है, 1/5। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 5, 2 - 1, तो ये आंसर आ जाएगा 1/5। फिर हम सी का शेयर क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/5, ये 5, ये 5, ये भी 5, तो हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। देयरफॉर इनका जो न्यू रेशो है वो कितना आया, 3:1:1, ठीक है। सिंपल है, सैक्रिफाइस रेशो भी निकाल लिया अपन ने और न्यू रेशो भी निकाल लिया। चलो लिख लो फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। देखो ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:5। C is admitted for 1/6 sharing profits of the firm. C acquires 1/24 from A and 1/8 from B. Calculate new profit sharing ratio and sacrificing ratio. यहाँ पे A और B का हमें शेयर दिया हुआ है, C का भी शेयर दिया हुआ है। C A से कितना ले रहा है और B से कितना ले रहा है वो हमें अलग अलग दोनों का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। चलो पहले हमेशा हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले हम लोग वो लिख लेंगे। तो यहाँ पे A और B का जो शेयर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7:5। C का जो शेयर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1/6। C A से कितना ले रहा है, इसका मतलब A सैक्रिफाइस कितना कर रहा है 1/24, और B सैक्रिफाइस कितना कर रहा है तो 1/8, ठीक है। ये आ गया दोनों का। तो यहीं से अपन एक काम करते हैं, यहीं से सोल्यूशन कर लेते हैं। पहले सबसे पहले हम लिखेंगे एज सैक्रिफाइस। ए अपने शेयर में से कितना दे रहा है 1/24, और B कितना सैक्रिफाइस कर रहा है तो वो है 1/8, करेक्ट। तो इनका जो सैक्रिफाइसिंग रेशो आएगा, 1/24:1/8। ना दोनों सेम नहीं है, पहले हमें एलसीएम सेम करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, इसका तो 1/24 ही आ जाएगा, और इसका हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो ये आंसर आ जाएगा 3/24। देयरफॉर इनका जो सैक्रिफाइसिंग रेशो आया वो कितना आया, 1:3, ठीक है ना। सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने का एक और तरीका है, वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, या तो पहले न्यू रेशो पूरा फाइंड करो और उसके बाद सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसा आएगा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, दोनों भी उस केस में भी आंसर क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। चलो अब हम निकालते हैं इनका न्यू रेशो। पहले ए का शेयर, पहले इसका शेयर कितना था 7/12, माइनस ए ने अपने शेयर में से कितना दे दिया 1/24। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 24, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 14 - 1, इसका आंसर आ गया 13/24। फिर हम लेंगे बी का शेयर, बी का शेयर है 5/12, माइनस कितना दे रहा है बी 1/8। सेम यहाँ पे 24 ही ले लेंगे एलसीएम, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, करेक्ट है। फिर सी का शेयर क्वेश्चन में 1/6 दिया हुआ है, हम सिर्फ क्या करते हैं यहाँ पे एलसीएम को सेम करते, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, तो 4/24। देयरफॉर इनका न्यू रेशो क्या आ गया, 13:7:4,
करेक्ट है, लिख लो फटाफट यार। Next question, question number 15. A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:1. A new partner C is admitted. A surrenders 2/3 of his share and B surrenders 1/3 of his share in favor of C. Calculate new PSR and sacrificing ratio. अब देखो यहाँ पे A और B का रेशो दिया हुआ है, C का रेशो नहीं दिया हुआ है, लेकिन A अपने शेयर का कितना सरेंडर कर रहा है वो दिया हुआ है, B कितना सरेंडर कर रहा है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो A सरेंडर्स 2/3 ऑफ हिज शेयर एंड B सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर। A अपने शेयर का 2/3 दे रहा है, B अपने शेयर का 1/3 दे रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिखेंगे। A और B, A और B का जो रेशो है वो कितना दिया हुआ है 3:1। C का हमें शेयर नहीं दिया हुआ है ना। A सरेंडर कितना कर रहा है वो क्वेश्चन में दिया। तो हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। A सैक्रिफाइस, A कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, A का शेयर कितना है 3/4 इनटू वो अपने शेयर का कितना दे रहा है 2/3, अपने शेयर का दे रहा है ये 2/3, तो उसने कितना सैक्रिफाइस किया 3/12, ठीक है। ऐसे ही हम निकाल लेंगे किसका, B का सैक्रिफाइस ना। B का सैक्रिफाइस, B का शेयर कितना है 1/4, वो अपने शेयर का कितना दे रहा है 1/3, मतलब 1/12। देख लो B अपने शेयर का दे रहा है 1/3। देयरफॉर यहाँ पे इनका हम लोग क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो ना। इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या आ जाएगा, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब 6:1। तो ये आ गया इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब हम निकालेंगे A का शेयर। कैसे, इसका ओल्ड रेशो कितना है 3/4 माइनस A ने सैक्रिफाइस कितना किया है 6/12। 12 को एलसीएम ले लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 9, 9 - 6, इसका आ जाएगा 3/12। ऐसे ही हम ले लेंगे B का शेयर। B का शेयर पहले था 1/4, B ने कितना सैक्रिफाइस किया तो 1/12। 12 को एलसीएम ले लिया, 3, 3 - 1, इसका आ गया 2/12। और फिर हम निकाल लेंगे C का शेयर ना। C का शेयर कैसा आएगा, जितना A ने सैक्रिफाइस किया है वो प्लस जितना B ने सैक्रिफाइस किया है वो दोनों क्या करेंगे हम लोग प्लस कर लेंगे। तो इसका आंसर आ गया 7/12। देयरफॉर इनका जो न्यू रेशो आया वो क्या आया 3:2:7। एक बार प्लस करके चेक कर लो, 12 आ रहा है, तुम्हारा आंसर करेक्ट है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 रीड करते हैं हम लोग। A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:1. A new partner C is admitted. A surrenders 1/3 from his share and B surrendered 1/3 of his share, ठीक है। A 1/3 शेयर दे रहा है और B उसके शेयर का 1/3 शेयर किसको दे रहा है, ये C को दे रहा है। कैलकुलेट न्यू PSR एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो, ठीक है। चलो फिर से करते हैं। वैसे ही हम लोग जो क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले हम लोग वो लिख लेंगे। A और B का जो रेशो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2:1। C कितना शेयर दे रहा है, C को कितना शेयर दिया वो हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। नो A सरेंडर कर रहा है कितना 1/3 फ्रॉम हिज शेयर। तो हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे सबसे पहले A का सैक्रिफाइस। A सैक्रिफाइस कितना कर रहा है 1/3, बस क्वेश्चन में ये दिया है। A सैक्रिफाइस कर रहा है 1/3, B कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, तो क्वेश्चन में वो दिया है वो अपने शेयर का 1/3 सैक्रिफाइस कर रहा है, अपने शेयर का 1/3। तो उसका शेयर कितना है 1/3, तो उसका 1/3 कितना आ जाएगा ये 1/9। तो B ने कितना सैक्रिफाइस किया है 1/9 सैक्रिफाइस किया है। तो अब यहाँ पे हम लोग इसका क्या निकाल लेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो। दोनों का सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे, देखो इसका है 1/3, इसका है 1/9, मैच नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी एलसीएम सेम करेंगे, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/9 और ये आ जाएगा 1/9। तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या आ गया 3:1। अब हम निकालेंगे A का शेयर, सिंपल है। ओल्ड रेशो कितना था 2/3 माइनस A कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 1/3। तो ये ले लेंगे हम लोग एलसीएम 3,
2 माइनस 1, इसका आंसर आ गया 1/3। फिर हम लोग ऐसे सेम निकाल लेंगे बी का शेयर। बी का शेयर पहले कितना था 1/3, उसने कितना दिया है 1/9 दिया है, ठीक है। तो ये 9 ले लिया एलसीएम, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2/9। ऐसे ही हम निकालेंगे सी का शेयर। सी का शेयर कैसे आएगा, जितना ए ने सेक्रीफाइस किया है प्लस जितना बी ने सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे 9, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 + 1 कितना आ गया 4/9। ना ये 4/9 है, ये 2/9 है, ये 1/3 है। तो सबसे पहले हमें इसका क्या करना पड़ेगा, एलसीएम सेम करना पड़ेगा, करेक्ट। तो इनका न्यू रेशियो कितना आ गया 3:2:4। तो 3 + 2 5, 5 + 4 9, ठीक है। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 16।